अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खान ज़ुबैर। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच। इसके लिए जो हम बेस्ट फंगिसाइड यूज़ करते हैं वो है पॉलीरम। वो क्यों बेस्ट इसके लिए है, और जो हमारे अल्ट्रा हाई डेंसिटी ग्रोवर्स है या हाई डेंसिटी ग्रोवर्स है जिनको M9 106 M7 पे आर्चर्ड लगा हुआ है, चाहे वो कश्मीर के ऑर्चिडिस्ट्स हो या हिमाचल के ऑर्चिडिस्ट्स, जो कंफ्यूज है कि बिफोर हार्वेस्टिंग हम कौन सा लास्ट फाइनसाइडल स्प्रे करें अपने ऑर्चर्ड्स में, वो भी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जो ये नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है ये एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस और न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस की वजह से, जिसमें ब्राउन टू ब्लैक लीजन्स अपीयर होते हैं लीफ पे, जिसकी वजह से जो पौधे का पत्ता होता है वो टाइम से पहले ही गिर जाता है। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं नेक्रोटिक लीफ ब्लॉचेस के, इनमें छोटे छोटे पेल ग्रीन टू येलो स्पॉट्स डेवलप होते हैं बिटवीन लीफ मार्जिनस। ये स्पॉट्स एनलार्ज होते हैं साइज़ में और इनका जो कलर हो जाता है वो लाइट ब्राउन हो जाता है। जो लीजन्स होते हैं वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के हो जाते हैं और इरेगुलर नेक्रोटिक पैचेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ होता है उसमें कर्लिंग हो जाती है और ड्राई हो जाता है और फाइनली प्रीमेचुरल लीफ फॉल हो जाता है। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और वाटर स्ट्रेस, कैल्शियम पोटेशियम डेफिशिएंसी फेवरेबल कंडीशन है नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच के लिए। नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच की वजह से जो पौधे की क्षमता होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने की, यानी फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस प्लांट में होती है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रीमेचुर डिफोलेशन हो जाती है, यानी पौधे का पत्ता पहले ही गिर जाता है। फ्रूट का जो साइज़ होता है वो प्रॉपर साइज़ नहीं आता है एनएलबी की वजह से। फ्रूट का जो कलर होता है वो प्रॉपर नहीं आता है नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच की वजह से, और जो प्लांट का विगर होता है और प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इस नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच का मैनेजमेंट कैसे करें। जो मैंने पहले बोला कि इसके लिए हम जो सबसे बेस्ट फंगिसाइड हमारे पास है वो पॉलीरम है। पॉलीरम क्यों इसके लिए बेस्ट फंगिसाइड है, क्योंकि पॉलीरम में एक तो हमारा जो साल्ट आता है फंगिसाइडल साल्ट वो होता है मेटीरम, और इसमें 14% जिंक होता है। ये एज फंगिसाइड भी यूज़ होता है और एज न्यूट्रेंट भी यूज़ होता है। जो इसमें ये मेटीरम होता है उससे आपके पौधे को स्कैब अल्टरनेरिया और मार्सोनेला लीफ ब्लॉच जैसे खतरनाक बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है। और जो ये जिंक होता है, जिंक इन्वॉल्व होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, क्लोरोफिल फार्मेशन में और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में। जिन पौधों में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जब हम उनमें जिंक स्प्रे करते हैं यानी पॉलीरम स्प्रे करते हैं, तो इससे क्या होता है, इस जिंक की वजह से जो ओवरऑल लीफ की हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है। जब लीफ की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है तो ये लीफ लेस प्रोन टू फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन जाता है लाइक नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि पॉलीरम बेस्ट स्प्रे होता है नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच के लिए। इसके अलावा जब हम पॉलीरम स्प्रे करते हैं, मैंने पहले भी बोला कि पॉलीरम में जो जिंक होता है वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से लीफ को भी शाइन आती है और फ्रूट को भी शाइन आती है। जब कोई आपका फ्रूट मार्केट में पहुंच जाता है, जब शाइनी होता है, तो इसका मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होता है। यानी पॉलीरम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लीफ और फ्रूट की शाइनिंग वो भी इंक्रीज कर देता है। जो हमारे अल्ट्रा हाई डेंसिटी ग्रोवर्स है जो सोच रहे हैं कि हम लास्ट स्प्रे यूज़ क्या करें, उनके लिए जो बेस्ट स्प्रे है वो पॉलीरम स्प्रे है। पॉलीरम स्प्रे से एक तो उनको फंगिसाइडल कवर भी मिलेगा और दूसरी जो अच्छी एडवांटेज इसकी है कि एक तो शाइन भी मिलेगी फ्रूट को, और फ्रूट में जो ये एनएलबी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है ये भी कम हो जाएगा। ये भी इस एनएलबी से भी इनको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ जो हमारी अर्ली जो आर्चर्डिस्ट जिनमें अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ लगाई है, लाइक बिग बॉक्स लगा है, फैंसम गाला लगा है, शिनिको लगा है या मीमा लगा है, उनके लिए भी बेस्ट स्प्रे जो है लास्ट फंगिसाइडल कवर है वो पॉलीरम है। इसके अलावा आपको आर्चर्ड की सैनिटेशन प्रॉपर रखनी है, जो प्रूनिंग करनी है प्रॉपर प्रूनिंग करनी है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन और लाइट पेनिट्रेशन भी प्रॉपर हो जाए। प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन देना है अपने आर्चर्ड को। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं वो अवॉइड करने हैं, और जो आर्चर्ड है उसमें फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करनी है और उसमें प्रॉपर मॉइस्चर रखना है। ये सब चीज़ें आप अगर करोगे अपने ऑर्चर्ड में, एक तो आपको एनएलबी से छुटकारा मिल जाएगा, आपका फंगिसाइडल कवर मिल जाएगा, और जो ये मेटीरियम प्लस जिंक की कॉम्बिनेशन है बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन, न्यूट्रेंट प्लस फंगिसाइड, जिससे आपका दूसरा फंगिसाइड भी बच जाएगा या न्यूट्रिशन भी बच जाएगा, और ये ग्रोवर फ्रेंडली है, इसको ईजिली ग्रोवर भी एफर्ड कर सकता है। सो मेरा जो पर्सनली सबसे बेस्ट फंगिसाइडल कवर और सबसे बेस्ट न्यूट्रेंट कवर इस टाइम न्यूट्रेंट स्प्रे मैं आपको
रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप पॉलीरम करो। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप एक बार पॉलीरम अपने ऑर्चर्ड्स में स्प्रे करो और इसके बाद आप खुद देख सकते हो कि पॉलीरम से आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू।